हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसके 2 पार्ट हमने अपलोड किए जा चुके हैं वीडियो पर और आज इसका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 और पिछले पार्ट में 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम छठे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। कार्य क्षमता पर बेस्ड है क्वेश्चन। एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से, ये लाइन देखिए, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ये जो चीज़ है ना, ए से 50% अधिक है तो परसेंटेज में दी गई है वैल्यू, तो हमें ए को 100% मानना पड़ेगा। ए अनुपात बी ए से 50% अधिक है, ए से 50% अधिक है तो ये हो जाएगा 150। परसेंटेज में दोस्तों कोई भी वैल्यू हम 100 पर ही मानते हैं, 100 पर ही घटाते हैं अथवा 100 पर ही बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो 100% हो गई। ए से 50% अधिक है। 50% अधिक कौन है? बी, ठीक है। इसलिए हमने ये किया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा। फिर 5 से इसको काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 9 दिन में। ए कर रहा है दोस्तों 9 दिन में समाप्त, और 1 दिन में बी जो है सारा काम 9 दिन में समाप्त कर रहा है। लेकिन 1 दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। 1 दिन में 2 कर रहा है और सारा काम कर रहा है 9 दिन में। तो कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से कुल काम निकल कर आ जाएगा। कुल काम क्या आ जाएगा दोस्तों? कार्य क्षमता की गुना कर देते हैं हम इसमें, तो यहाँ हमारा कुल काम आ जाता है 18, ठीक है। इस काम को बी कितने समय लेगा? जो ए जो है किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, सारा काम तो 9 दिन में समाप्त कर रहा है और 1 दिन में कर रहा है 2 काम, तो कुल काम क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा, ठीक है। इस 18 काम को समाप्त करने में बी कितना समय लेगा? तो बी जो है कुल काम कितना है? 18 बटे बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 से भाग दे देंगे और 3 से भाग देने पर दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। 3 6 18, 6 दिन लगेंगे बी को इस काम को करने में। क्लियर है दोस्तों? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहे हैं और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हमें ए से, यहाँ से तुलना कर रहे हैं ना ए से, तो ए को हमें 100% मानना पड़ेगा कि ए की जो कार्य क्षमता है 100%, ए से 50% अधिक है तो 150 हो गया। 50 जोड़ देंगे इसमें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? अब एक सारा काम 9 दिन में समाप्त करता है। किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है वो। 9 दिन हो गया। 1 दिन में कर रहा है 2 और सारा काम कर रहा है 9 दिन में। कुल काम क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता की गुना कर देंगे इस काम में, ठीक है। तो कुल काम आ जाएगा 18। अब इस 18 काम को बी कितने समय लेगा? कुल काम हो गया 18, 18 बटे
बी की कार्य क्षमता। जब कुल काम को कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है दोस्तों तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, 6 दिन। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख लीजिए, ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। और सी तथा ए इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम लेने पर यह आ जाएगा 72। 72 आ जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, 24 × 72 और 36 दूनी 72। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, यहाँ पर दो जनों का, यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 लोगों की कार्य क्षमता है, सिंगल की नहीं है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें सिंगल की कार्य क्षमता थी। ठीक है, ए तथा बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी तथा सी एक दिन में 3 करते हैं और सी तथा ए एक दिन में 2 करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए और ए यहाँ भी हैं और बी और बी, 2 बी हो गया और सी यानी 2 सी हो गया। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, और ये जोड़ दूंगा मैं, 4 3 7 और 2 9, और 2 जो है ये कॉमन लिया, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे दोस्तों? हम डायरेक्ट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 4 3 7 और 2 9 आ जाएगा। 9/2 करेंगे डायरेक्ट। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4.5। दोस्तों इन तीनों की कार्य क्षमता हमें पता लग गई। इन तीनों की कार्य क्षमता हमें पता लग गई है 4.5। पूछा गया है ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो तीनों की हमें कहा गया है कि कुल कितने दिन में समाप्त करेंगे। मिलकर कहा गया है, तो तीनों की कार्य क्षमता आ गई। तो दोस्तों कुल काम क्या है? 72 बटे कार्य क्षमता कितनी है? 4.5। ये दशमलव हटाई हमने, 0 बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन कर लेना। इसको भाग करने पर 16 आ गया। देखिए दोस्तों, हमें ये 2 कॉमन दिखाने की यहाँ पर कैलकुलेशन लंबी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कार्य क्षमता का योग कर लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। इतना करने पर तीनों की हमें कार्य क्षमता पता लग गई। और जब कार्य क्षमता हमें पता लग गई तीनों की, और हमारे पास कुल काम है, तो कुल काम को कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है दोस्तों, 16 दिन। तो ये जो है तीनों मिलकर इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, लिख लीजिए, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी इस कार्य को 12 दिन में, और सी तथा ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। फिर इसको भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा, और 12 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। 15 से भाग करेंगे दोस्तों 8, 15 × 120। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा कुल काम है दोस्तों। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये डबल है। 2 लोगों की कार्य क्षमता है। ये 2 लोगों की जब कार्य क्षमता होती है ऐसे ज्वाइंट में, जब पेयर में होते हैं इस प्रकार कार्य क्षमता, तो क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि कहा गया है। अभी जोड़ेंगे हम, जोड़ने पे क्या आ जाएगा दोस्तों? तीनों लोगों की कार्य क्षमता आ जाएगी। जोड़ने पर आ जाएगा दोस्तों
33, 15 और 8, 8 और 5 13, 23 और 23 और 10 33। ठीक है, ये 33 आ गया। 33/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16.5। जब इससे भाग करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये क्या है? a प्लस बी की कार्य क्षमता है 15। अब अगर मैं यहाँ पर 15 रख दूँ, 15 अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो 16.5 करने में मुझे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पर क्या रखूँ कि 16.5 आनी चाहिए कार्य क्षमता। मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मुझे सी का मान पता करना है। सी एक दिन में कितना काम करता है ये पता करना है। इसलिए मैंने क्या काम करा? सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली। कार्य क्षमता ही ये। फिर ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है 15 मैंने यहाँ पर रखी। अब सी का मान मैं क्या रखूँ दोस्तों? 1.5 रखूँ। यदि मैं 1.5 रखूँगा, इन तीनों की कार्य क्षमता जोड़ने पर तभी तो आएगी 16.5। ठीक है, तो मुझे सी की कार्य क्षमता यहाँ पर पता लग गई है। अब सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों कुल काम क्या है? 120 और कार्य क्षमता कितनी है? 1.5। 1 0 से 1 0 हम बढ़ा देंगे, इस 0 को कैंसिल करने पर ऊपर 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, और 15 से भाग करेंगे, 15 8 120, यहाँ तक कट गया और ये 0 लगा देंगे यहाँ पर, यानी 80 दिन दोस्तों ये लगेंगे इस काम को करने में। सी को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? रिपीट कर देता हूँ, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 8 लिखा है यहाँ पर। बी तथा सी इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और सी तथा ए इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तीनों का दोस्तों एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, और एलसीएम आया 120। 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 10 आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। तीनों को जोड़ना है, 33 आया जोड़ने पर। अब क्या करना है दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी 33/2 हो जाएगा। क्यों करा हमने 2? क्योंकि डबल कार्य क्षमता दे रखी है। ठीक है, a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, और c 2c हो जाएगा। इसलिए हमने ये इसके बटे में ले गए और डिवाइड करने पर आ गया दोस्तों 16.5। अब दोस्तों हमें c का मान पता करना है, तो हमने क्या काम किया? a और b की कार्य क्षमता दे रखी है 15, हमने यहाँ पर 15 रखा, और इसमें क्या मान रखें कि 16.5 आनी चाहिए कार्य क्षमता, तो 1.5 रखेंगे। तो यानी c की कार्य क्षमता हमें जब पता लग गई तो कुल काम बटे c की कार्य क्षमता, तो डिवाइड करने पर दोस्तों ये आ जाता है हमारे पास 80 दिन ये लगेंगे इस काम को पूरा करने में। क्लियर है दोस्तों? आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।